हमारे राष्ट्र के कम से कम 80% व्यक्ति की बात है। ये जो विरोधी बिल लाया गया है, हमारे राष्ट्र के 80% व्यक्ति को ही एक कष्टकारी समय बिताने के लिए बिताने के मंसूबा लेकर के ही लाया गया है। आपको पता होगा कि छोटे छोटे व्यापारी हमारे यहाँ लोग हैं। हमारे राष्ट्र में छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसका आंकड़ा लिया जाए तो कम से कम 12,000 करोड़ का प्रतिदिन होता है। और इस आंकड़े पे हमारे राष्ट्र के सांप्रदायिक लोग एकत्रित होकर के चाहते हैं कि कारपोरेट घराने को हम फायदा पहुंचाएं, और इसी उद्देश्य से ये बिल को लाया गया है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले आउट ऑफ कंट्री, जिसे हम लोग विदेश कहते हैं, हम लोग सभी लोग मोबाइल भी चलाते हैं। मोबाइल के कारण व्हाट्सएप के नाम भी हम लोग जानते हैं, और नेट इंटरनेट का भी नाम जानते हैं, गूगल का भी नाम जानते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि आज से 2 से 3 महीना पहले विदेशी आदमी के द्वारा 55,000 करोड़ का डील किया गया। अब आप बताइए कि 55,000 करोड़ जब विदेशी आदमी हमारे यहाँ बिजनेस करेगा, तो फिर हम लोग का छोटा छोटा व्यापारी जो था वो कहाँ जाएगा? इन सारी बातों को लेकर के जो सांप्रदायिक ताकत है, उनके मन में आया कि कारपोरेट घरानों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। कल भी उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था, लेकिन कोरोना काल में जो उनको घाटा हुआ है, जो उनको दिक्कतें आई है, वही दिक्कत को देखते हुए सांप्रदायिक लोग मिल करके कारपोरेट घराने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को आज नहीं, बहुत पहले से ही ठगा जा रहा है, और आज भी ठगने का ही काम किया जा रहा है। हम लोग कब तक ठगते रहेंगे? इसलिए हम लोग को एकत्रित होना बहुत जरूरी है। आंकड़ा बहुत है, बातें बहुत है, समय नहीं है। एक दूसरे के बीच में काम करना भी है, और हमें अपने चहेते मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी के पास जाना भी है। इसलिए कम समय लेंगे और बताएंगे कि रूट कैसे तय होगा। जिस दिन हम लोग का 30 जनवरी आएगा, उस दिन बहुत विस्तार रूप में बात होगी, बहुत सारे लोग रहेंगे। आप कह सकते हैं आप लोग कि 30 जनवरी क्यों चुना गया? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 30 जनवरी हमारे महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, कहे तो शहादत दिवस है। और उन्होंने भी जब हमारे देश में किसान पर संकट आया था, गरीब पर संकट आया था, 80% लोगों के बीच में संकट आया था कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के कारण,
तो उन्होंने भी चंपारण जिला से सत्याग्रह शुरू किया था। उसी दिन को आज याद करते हुए हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चहेते छोटे सुपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 30 तारीख को महागठबंधन सहित मानव श्रृंखला को तैयार करते हुए एक विरोध के रूप में हम लोग आगे जा रहे हैं। और जब जब आवश्यकता पड़ा है तब तक वैसे व्यक्ति आए हैं और आज भी आवश्यकता पड़ा है किसान लोगों को, गरीब लोगों को, तो फिर वैसा व्यक्ति हमारे बीच में आया है। और हमेशा हम लोग चाहेंगे कि जिस रूप में इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में देखा जा रहा है कि नहीं बिहार मेरा सुरक्षित रहेगा, उसी बात को सोच करके मानव श्रृंखला को सफल बनाने का हम लोग काम करेंगे। जो व्यक्ति जहां पे है, हम सभी भाई बंधु मिलकर एक तय किए हैं जगह को, गोविंदपुर बाल्मी से होते हुए, खगौल स्टेशन से होते हुए, सरारी घुमटी के आगे शिवाला पर होते हुए हम लोग उसी शिकारपुर होते हुए हथियागंज, उसी शिकारपुर के बाद नरगद्दा होते हुए आनंद बाजार होते हुए छावनी परिषद, फिर शाहपुर आता है, शाहपुर से लेकर के जहां तक हम लोग का जगह है दाऊदपुर तक वहां, और फिर खगौल स्टेशन से होते हुए हम लोग चलाएंगे कोथवा से होते हुए हम लोग चल जाएंगे आपका दीघा, और दीघा होते हुए हम लोग चले आएंगे दानापुर स्टेशन, सॉरी दानापुर स्टेशन नहीं, दानापुरा बोल रहे हैं। इसी रूप में हम लोग को मानव श्रृंखला तैयार करना है। और जो व्यक्ति जहां पर है अपने अपने घर के पास कहीं पे किसी को भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हर 3 फीट के दूरी पर एक आदमी खड़ा रहेगा। 11:30 बजे हर व्यक्ति अपने अपने टोली को लेकर के एक जगह हो जाएंगे। 12 बजे से फैलाना शुरू करेंगे और फैलने के बाद 12:30 बजे तक रोड पे खड़ा रहेंगे और उसके बाद सभी भाई बंधु फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, न किसी को कोई गाड़ी घोड़ा की आवश्यकता पड़ेगा, न किसी को भाड़ा देने की आवश्यकता पड़ेगा, और न किसी के काम किसी का हर्जा होगा। इसलिए कि हमारे समाज में बहुत सा माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, कमजोर तत्व के हैं, जो कहीं ले जाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी भाई बंधु, अभिभावक, गार्जियन, माताएं, बहनें सब आई हैं, जो भी सुन रहे हैं सभी लोग, उन सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र को चिन्हित कर हर आदमी मात्र 500 आदमी क्या व्यवस्था करें। अब बस गोतिया पड़ोसिया वही लक्ष्य है, ये नहीं कि दूसरे गांव से लाना है। लाने में ले जाने में खर्च आप लोग को बढ़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति का गांव है, हर व्यक्ति का गोतिया है, हर व्यक्ति का पड़ोसिया है। बस अपने अपने गोतिया पड़ोसिया गांव को ही चिन्हित करें, उन लोग को समझा दें कि मात्र 1 घंटा की जरूरत है। 1 घंटा आप लोग खड़े रहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान जो आग में जल रही है, हमारे जो 68 वो किसान मर चुके हैं, इस ठंड में भी खुले आसमान में धरना प्रदर्शन देने के लिए दिल्ली में बेबस हैं। हम लोग उनके समर्थन में आगे आए और एक दूसरे को हाथ मजबूत करें ताकि कल मेरा भी समय आए तो उन लोग भी हम लोग के साथ खड़ा रहे। इसी बात को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए थे और आगे हम लोग अपना अपना कार्य में लग जाएंगे। धन्यवाद।
ठीक था।